हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 के MCQ प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है। पहला जो है 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को और सी 26 दिसंबर 1949 को और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा 26 जनवरी 1950 को। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। इसके 4 ऑप्शन है। पहला 2 साल 11 महीने 24 दिन, बी 2 साल 8 महीने 24 दिन, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, डी 3 साल 17 महीने 24 दिन। भारत का जो संविधान को बनाने में जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। तो इसका सही उत्तर सी होगा। और चौथा प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 390, 395, 405, 450। भारत का जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, तो इसका सही उत्तर बी होगा 395। पांचवा प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए 20, बी 22, सी 25 और डी 27। तो इसका सही उत्तर होगा बी। और छठा प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए 6, बी 8, सी 12 और डी 14। तो इसका सही उत्तर बी होगा 8, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। पाठ का 7वां प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान के अनुच्छेद को, संविधान के भाग को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, संविधान की प्रस्तावना को, क्योंकि संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को ही कहा जाता है। और 8वां प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, इसके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बी तालमेल बनाने के लिए, सी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और डी सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए। ई है उपरोक्त सभी, यानी सारे। तो इसका सही उत्तर होगा ई, उपरोक्त सारे, क्योंकि ये सारी चीजें बिना संविधान के नहीं हो सकती। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। इसके 4 ऑप्शन हैं, भारत की जनता ने, बी संविधान सभा ने, सी अंग्रेजों ने और डी अधिकारियों ने। भारत का जो संविधान बनाया गया था वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर बी होगा, संविधान सभा। और 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 250, बी है 262, सी है 284, डी है 299। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 284 थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 284। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था। इसके 4 ऑप्शन है, सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और 12वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 और डी इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका आंसर ए होगा। 13वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
तो इसका उत्तर बी होगा। और प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके जी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है जेबी कृपलानी। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर सी होगा। 15वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब लेकर आए? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, और डी इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे, तो इसका सही उत्तर सी होगा। और 16वां प्रश्न है, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा, संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था, तो इसका जो सही उत्तर। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, सी दुनिया का सफलतम संविधान, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि ये बाकी के 3 हैं, ये संविधान सभा की विशेषताएं हैं। और 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया? इसके 4 विकल्प हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन जो मौलिक अधिकार का प्रावधान था, जिसके बारे में सोचा गया था, जिसको अमेरिका से लिया गया था, तो इसका सही उत्तर ए अमेरिका होगा। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है यह नागरिकों की अधिकार की गारंटी देता है, बी है यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, सी यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, और डी यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। इसका सही उत्तर सी होगा, क्योंकि सी जो है वो संविधान का कार्य नहीं है। संविधान का कार्य यह नहीं है कि वह सुनिश्चित करे कि सत्ता में अच्छे लोग आए। 21वां प्रश्न है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत? ये सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, यह कथन गलत है, तो इसका उत्तर गलत होगा। बी संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, यह कथन गलत है। सी संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, यह कथन गलत है, इसका उत्तर गलत होगा। और डी है संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, यह कथन सही है, तो इसका उत्तर सही होगा। 22वां प्रश्न है, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताएं। ये संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं, उसका निर्वाचन सभी नागरिकों के द्वारा नहीं हुआ था। बी संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच में संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। सी संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। इसका उत्तर इस तरह से है, अनुमान सही नहीं है। सी इसका उत्तर सी है, अनुमान सही नहीं है, क्योंकि हमें मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं बल्कि ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। 24वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। संविधान सभा के गठन की सिफारिश पर किया गया, ए कैबिनेट मिशन, बी देश की जनता, सी कांग्रेस के नेता, और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, कैबिनेट मिशन। 26वां प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी जीबी कृपलानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी जेबी कृपलानी। 22वां प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहां से लिया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो प्रावधान था वो आयरलैंड से लिया गया था, तो इसका सही उत्तर ए होगा। 28वां प्रश्न है संविधान में संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि जो संविधान सभा में संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और 29वां प्रश्न है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहां से लिया गया? इसका सही उत्तर सी, फ्रांस होगा। 30वां प्रश्न है कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहां से लिया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ब्रिटेन।